चलिए आज हम बात करेंगे ईरान के एक पावरफुल ड्रोन के बारे में। कल्पना करो कि जमीन के अंदर सैकड़ों शाहिद ड्रोन इंतजार कर रहे हैं। ईरान ने खुद वीडियो दिखाया है। लंबी सुरंग है जिसमें रॉकेट लॉन्चर पर लगे ड्रोन हैं और दीवारों पर खामनेही की तस्वीरें हैं। ये नहीं है कोई खिलौना बल्कि ये तबाही का हथियार है। एक बार लॉन्च हुआ तो रोकना इसको नामुमकिन बताया गया है। क्या ये अगला जो युद्ध है वो शुरू कर देंगे या कुछ और है? तो खबर देखें तो शाहिद ड्रोन जो कि ज़मीन के अंदर नीचे इंतजार में ईरान का जो तबाही है उसे मचाने के लिए हथियार जो है वो ईरान ने तैयार किया है। खुफिया सुरंग में भरे जो दिखे शाहिद ड्रोन हैं उनका जो वीडियो है वो निकलकर सामने आ रहा है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने अपने शाहिद ड्रोन टनल जो नेटवर्क है उसका खुलासा किया है। हाल ही में दुबई के आकाश में शाहिद ड्रोन देखे गए जिनमें से एक ने शहर को भी जो है अपना निशाना बनाया है। तो चलिए इस ड्रोन के बारे में पॉइंट वाइज हम देखेंगे ये क्या है और ये कैसे कार्य करता है। तो सबसे पहले अगर हम इस ड्रोन की जो बारे में देखें ये क्या है, तो शाहिद ड्रोन तबाही मचाने वाला हथियार है। शाहिद ड्रोन ईरान द्वारा विकसित एक प्रकार का मानव रहित हवाई वाहन यूएवी है जो मुख्य रूप से लॉटरिंग मोनिएशन का जो कामिकाजी ड्रोन के रूप में जाना जाता है। यह सस्ता, घातक और लंबी दूरी तक हमला करने में काफ़ी सक्षम है। शाहिद ड्रोन का अगर हम परिचय दें तो शाहिद जो ड्रोन है वो ईरान की शाहिद एविएशन इंडस्ट्रियल द्वारा विकसित किए गए हैं। ये मुख्य रूप से एक तरफा हमले वाले ड्रोन हैं जो लक्ष्य पर पहुंचकर खुद को विस्फोट के साथ उड़ा देते हैं। ये शाहिद जो ड्रोन है वो शाहिद 136 सबसे प्रसिद्ध मॉडल है। इसका अलग अलग ये जो शाहिद ड्रोन है इसके कई मॉडल हैं। इनमें से जो 136 वाला जो मॉडल है वो सबसे पावरफुल बताया गया है जिसे रूस द्वारा गैरान 2 नाम से उपयोग किया जाता है। ये ड्रोन सस्ते उत्पादन वाले होते हैं, लगभग $35,000 प्रति यूनिट में बन जाता है। लगभग एक जो ड्रोन है वो $35,000 में बन जाता है और लंबी दूरी तक उड़ान भी भर सकते हैं। ईरान इनका जो उपयोग है वो क्षेत्रीय संघर्षों में करता है जैसे कि इराक, यूक्रेन और हाल ही में अरब देशों पर हमले में। ये ड्रोन ईरान की सैन्य रणनीति का हिस्सा हैं जो मिसाइलों और ड्रोन स्वार्म यानी कि झुंड हमलों पर आधारित होते हैं। अब बात करें इसके कुछ विकास और इतिहास के बारे में, तो शाहिद ड्रोन का जो विकास है वो ईरान इराक युद्ध में 1980 के दशक में शुरू हुआ था। इसके प्रारंभिक चरण की बात करें तो 1980 के दशक में ईरान ने सरल ड्रोन बनाए जैसे मुहाजिर और अबाबील। आधुनिक इसके विकास की बात करें तो 2020 में शाहिद 136 का अनावरण हुआ। यह ईरान के ड्रोन कार्यक्रम की दूसरी पीढ़ी का हिस्सा है जो 2000 के मध्य में शुरू हुई। ईरान ने इन ड्रोन को सस्ते और बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए डिज़ाइन किया है। रिवर्सिंग और इंजीनियरिंग की बात करें तो RQ-170 से प्रेरित होकर RQ-170 से प्रेरित होकर ईरान ने जेट पावर्ड और पॉपुलर वाले वेरिएंट बनाए हैं और 2023 में शाहिद 238 जेट पावर्ड वर्जन लॉन्च हुआ है जो 800 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक पहुंचता है। अब इसकी जो तकनीकी विशेषताएं हैं उनकी बात करें तो इसकी लंबाई 3.5 मीटर है और विंग स्पेन तकरीबन 2.5 मीटर की है। वजन इसका 200 किलोग्राम है, तकरीबन 2 कुंटल, और रेंज है इसकी 1000 से 2500 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब 1000 से 2500 किलोमीटर लंबी ये जो निशाना है वो लगा सकता है। अब बात करें इसकी जो अधिकतम जो स्पीड है वो कितनी है, तो इसकी अधिकतम स्पीड 185 किलोमीटर घंटा है शाहिद 136 की। और इस 136 की जो स्पीड है वो है 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, जो कि काफ़ी दूरी तक तय करता है। वारहेड की बात करें तो 50 से तकरीबन 90 किलोमीटर विस्फोटक ये लाद सकता है। इसके इंजन की बात करें तो पॉपुलर MD-550 या विराट 1 रोटरी जेट टोलो -10 जैसा इसका जो इंजन है काफ़ी पावरफुल बताया गया है। नेविगेशन की बात करें तो GPS इंस्टॉलेशन और सैटेलाइट्स और गाइडेंस जो है काफ़ी इसका बेहतर है। और लॉन्च विधि की बात करें तो ट्रंक माउंटेन कंटेनर से रॉकेट असिस्टेंस से ये लॉन्च होता है।
शाहिद ड्रोन का जो परिवार है अगर उसकी बात करें, यानी कि ये जो शाहिद जो ड्रोन है इसके अन्य भी मॉडल हैं, कई प्रकार के हैं। जैसे कि 131 की बात करें तो ये छोटा कामकाजी ड्रोन है, 700 से 1000 किलोमीटर रेंज है, जिसमें से 10 से 15 किग्रा वारहेट ये उठा सकता है। शाहिद 136 की बात करें तो ये मुख्य मॉडल है और बड़े पैमाने पर उपयोग में होता है। रूस द्वारा यूक्रेन में हजारों इसके इस्तेमाल किए गए हैं। शाहिद 171 सिमोर्ग की बात करें तो ये जेट पावर्ड RQ-170 पर आधारित है। 1700 किलोमीटर इसकी रेंज है और ISR और कॉमेंट भूमिका इसकी काफ़ी बेहतर है। शाहिद 191 शाहिक की बात करें तो ये दो वेरिएंट हैं, शाहिक 1 और सेकंड, जो 450 से 1500 किलोमीटर की इसकी रेंज है और मिसाइल पावर इसकी जो फायर है वो करने में काफ़ी सक्षम है। शाहिद 2-3 जो 8 है उसकी बात करें तो ये 2023 में लॉन्च हुआ है और जेट पावर्ड हाई स्पीड काफ़ी बेहतर है, 800 किलोमीटर तक इसकी स्पीड है। और 3 वेरिएंट है इसमें जैसे कि सैटेलाइट्स और टीएल और रडार और सीकिंग। शाहिद 161 की बात करें तो ये छोटा जेट है, पावर्ड है और 150 तकरीबन इसकी जो रेंज है और ये ऊंचाई पर 7600 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है और ये 100 किलोग्राम के बम भी ले जाने में काफ़ी सक्षम है। इसके जो उपयोग हैं और कुछ इसके द्वारा किए गए अब तक के संघर्षों की बात करें तो शाहिद ड्रोन का जो उपयोग है विभिन्न संघर्षों में हुआ, जैसे ईरान इराक युद्ध में 1980 के दशक में प्रारंभिक ड्रोन जो है टेस्टिंग है वो इसी युद्ध में हुई थी। 2019 में सऊदी अरब हमले की बात करें तो शाहिद 131 और 136 से तेल सुविधाओं पर हमला हुआ था। यूक्रेन युद्ध 2022 की बात करें 2022 की तो रूस ने ईरान से हजारों ड्रोन प्राप्त किए और ये बुनियादी ढांचे बिजली ग्रिड और जो शहरों पर हमलों में इस्तेमाल हुए और रक्षा प्रणाली को जो है वो चुनौती दी। हाल ही की घटना 2026 में मार्च की अभी हम बात करें तो ईरान ने शाहिद 136 से जो बहरीन कुवैत UAE और पर काफ़ी जो हमले हैं वो किए हैं, जिससे ऊंची इमारतों अमेरिकी बेस जैसे मनामा में रडार को निशाना बनाया गया है। ये अमेरिका इजराइल हमलों के जवाब में थे और बहरीन में एक ड्रोन ने ऊंची इमारत पर हमला किया, आग लगाई और इराक के एरबिल में जो हथियार हैं वो डिपो पर भी हमला हुआ। अन्य की बात करें तो हौथी विद्रोह द्वारा सऊदी पर और ईरान द्वारा इराक में अमेरिकी बेस पर हमले इससे हुए हैं। यह ड्रोन अमार्व जो सवार्म अटैक में प्रभावी हैं, जहां दर्जनों एक साथ लॉन्च होते हैं और रक्षा जो सिस्टम है उसको ओवरलोड करते हैं। इसके भूमिगत भंडारण और जो सुरंगें हैं उनकी बात करें तो ईरान अपनी सैन्य संपत्तियों में जो भूमिगत सुरंगों पर छिपाता है ताकि हवाई हमलों से बच सके। जैसे कि हाल की जो फुटेज है मार्च 2026 की, जिसमें कि जो फार्स न्यूज़न जो है उसने वीडियो जारी किया जिसमें भूमिगत टनल में शाहिद 136 जैसे ड्रोन की जो पंक्तियां हैं वो दिखाई गई हैं। ये रॉकेट लॉन्चर पर माउंटेड थी और टर्नल ईरानी जो झंडे हैं उससे सजी थी। ये प्रोपेगेंडा किल्प तकान जो तनाव है उसके बीच ईरान की जो तैयारी है उसको दिखाती है। स्ट्रेटेजिक जो बेस है 313 उसकी बात करें तो जाग्रोस पर्वतों में गहराई में बनी भूमिगत सुविधा, जहां 100 से अधिक ड्रोन जैसे कि कामन 22 और अबाबिल 5 रखे जाते हैं। इसमें कमांडर सेंटर, वर्कशॉप और जो वेंटिलेशन है वो सिस्टम है। अन्य बेस की बात करें तो कैशमद्वीप पर IRGC मिसाइल बेस में शाहिद 131 और 136 रखे जाते हैं और फोर्डो परमाणु जो सुविधा जैसे जो भूमिगत साइट्स भी ड्रोन स्टोरेज के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। ये सुरंगें ईरान की भूमिगत शहर रणनीति का हिस्सा हैं जो मिसाइलों और ड्रोन को सुरक्षित रखती हैं। और लास्ट जो पॉइंट है जैसे कि जो खतरा है इससे प्रभाव का और जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया है उसकी बात करें
तो शाहिद ड्रोन सस्ते होने के कारण बड़े पैमाने पर उपयोगी हैं, जो पारंपरिक मिसाइलों से 50 से 100 गुना तक सस्ते हैं। ये कम ऊंचाई पर उड़ते हैं और रडार से बचते हैं और सवार्म में हमला करते हैं, जो रक्षा सिस्टम को चुनौती देते हैं। जैसे कि अगर इससे खतरे की बात करें तो मध्य पूर्व, यूरोप, एशिया तक पहुंच है इसकी। जहाज़ों, एयरपोर्ट और ऊर्जा सुविधाओं पर ये हमला करते हैं। 12 दिवसीय युद्ध में तकरीबन 1084 जो ड्रोन हैं वो लॉन्च किए हैं, जिससे तकरीबन 31 जो मौतें हैं वो हुई हैं। इससे प्रभाव की बात करें तो युद्ध की प्रकृति बदल दी है। सस्ते हथियारों से महंगी रक्षा प्रणाली प्रभावित हुई है और रूस ने यूक्रेन में इन्हें मिसाइलों के साथ मिलाकर उपयोग किया था। अंतर्राष्ट्रीय इसकी प्रतिक्रिया की बात करें तो अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए और इजरायल में ईरानी ड्रोन को नष्ट करने के लिए हमले किए। संयुक्त राष्ट्र ने ईरान के ड्रोन निर्यात की भी निंदा की है। इस न्यूज़ से जुड़े कुछ अन्य पॉइंट हैं, जैसे कि ईरान की ड्रोन तकनीक के विस्तार की। तो सैन्य से आगे कृषि और नागरिक उपयोगों में ये उपयोग होते हैं। मुहाजर अबाबिल जैसे परिवार से निर्यात और सहयोग की बात करें तो रूस को 6000 ड्रोन का अनुबंध है और होती हिजबुल्लाह को सप्लाई भी होती है। भविष्य की बात करें तो ईरान ड्रोन कैरियर जहाज विकसित कर रहा है, जो समुद्री हमलों को बढ़ाएगा और जेट पावर्ड वेरिएंट को स्पीड और रेंज बढ़ रही है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।